CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहानस गुटेनबर्ग। उनका धन्यवाद कि हम सबके पास पुस्तकें हैं। ये उस व्यक्ति की रोचक कहानी है जिसने दुनिया को बदल डालने वाली एक रहस्यमय मुद्रण मशीन पर कार्य करते हुए अपनी दुकान में बंद रहकर जिंदगी गुजार दी। जोहानस गुटेनबर्ग 1398 से 1468, जिसे मुद्रण मशीन के विकास का श्रेय दिया जाता है। पुनर्जागरण आविष्कार और ज्ञान का युग था। महान लोगों की कहानी बताती है कि किनारा सदैव उतना पास नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। निरंतर चलते रहे तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। अपने योगदान से क्रिस्टोफर कोलंबस ने धरती के अंत तक यात्रा कर साबित किया कि धरती गोल है। निकोलस कोपरनिकस ने साबित किया कि धरती किसी और तरह नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर घूमती है। मार्टिन ल्यूथर एक धार्मिक क्रांति लाए और जोहानस गुटेनबर्ग जिन्होंने मुद्रण का वो तरीका प्रदान किया जिसने प्रत्येक के लिए नए विचार और खोजें उपलब्ध कराईं। मुद्रण मशीन एक बड़ा आविष्कार था जिसने मानवता तथा भगवान की सेवा की और दुनिया का रूप बदल डाला। जोहानस राइन नदी की घाटियों में जर्मनी के सबसे धनी शहरों में से एक मेन्स के एक कस्बे में पैदा हुए थे। वे एक धनवान घर में पले बढ़े। उनके पिता फ्रीले जेन्सफ्लीश जुरलादेन अभिजात वर्ग के एक सदस्य और एक उच्च वर्गीय व्यापारी थे और उनकी माँ एल्स वायरिच गुटेनबर्ग एक दुकानदार की बेटी थी। जोहानस अपने अभिभावकों रेनफोल्ड नामक एक बड़े भाई और एल्स नामक बड़ी बहन के साथ एक घर में रहते थे जो किसी समय उनकी माँ के पूर्वजों का हुआ करता था। सन 1411 में लगभग 13 वर्ष की उम्र में जोहानस ने पिता के साथ टकसाल जाना शुरू किया और तब उन्होंने सोने के सिक्के बनाना सीखा। वे टकसाल में काम करते हुए अगले 9 सालों तक धातुओं में अपनी निपुणता को बेहतर करते रहे। अपनी दुकान में बैठे हुए एक दिन वो एक मुहरदार अंगूठी को चमका रहे थे। इस प्रकार की अंगूठी में पत्थर या धातु की एक खोखली आकृति होती थी। जब गरम मोम पर मुहर लगाई जाती थी तो ये एक उभरी हुई छाप छोड़ती थी। शायद कोई इस अंगूठी जैसी किसी वस्तु का प्रयोग कागजों पर शब्द छापने के लिए कर सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि पुस्तकें लिखने के लिए कोई और आसान और तेज तरीका होना चाहिए ताकि बहुत सारी पुस्तकें छप सकें। ना केवल धार्मिक पुस्तकें बल्कि हर उस विषय पर जिसके बारे में बुद्धिमान लोग सोचते हैं। जोहानस ने अपने विचार पर प्रयोग करने का निश्चय किया। पहले उन्होंने लकड़ी के खांचों पर तस्वीरें गोदी। उन्होंने और प्रयोग किए। उन्होंने ताश के पत्तों के लिए कुछ तस्वीरें गोदी और खाल के चमड़े के टुकड़ों पर छपाई की। उनकी पत्नी ने जब उन्हें आभूषणों पर भी तस्वीरें गोदते देखा तो बड़ी चिंतित हुई। उन्हें डर था कि उनके ग्राहक नाराज हो जाएंगे क्योंकि आदेश के हिसाब से वो बहुत धीरे काम खत्म कर रहे थे। जोहानस ने अपनी पत्नी को समझाया कि जो वो कर रहे हैं वो
उन्हें समय आने पर आभूषण बनाने और उन्हें साफ करने से भी ज्यादा धन दे सकता है। एक दिन 1418 में गिरजाघर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति निकोलस मेंज में आया और ग्यूटेनबर्ग को बुलाया। बिशप महोदय, मुख्य पादरी ने मुझे आपके आने के बारे में बताया था ताकि मैं अपने बेटे का परिचय करा सकूं। जी जी। जोहानस जी। ये क्यूसा के निकोलस हैं। अच्छा, मेरे पिता ने मुझे बताया है कि आप एक वकील और पादरी हैं। ये आपके शिष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जोहानस, तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में भी बहुत अच्छे विचार रखते हैं। वो बता रहे थे कि तुम विभिन्न धातुओं के साथ प्रयोग कर रहे हो। जी, वो मेरे पिता मुख्य पादरी की टकसाल का इंतजाम देखते हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं कारीगरों को मोहरों और सिक्कों पर तस्वीरें खोदते हुए देखता हूँ। तो तुम्हारे पिता मेंज में सिक्के ढलाई के प्रभारी हैं। जी। मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि गुटेनबर्ग अपनी जीविका पैसा बनाकर कमाते हैं। श्रीमान, आप बड़े विनोदी व्यक्ति हैं। अगले कुछ सालों में बिशप निकोलस कई बार मेंज आए। वो और ग्यूटेनबर्ग बड़े करीबी मित्र बन गए। श्रीमान निकोलस, हमारी आखिरी मुलाकात से अब तक आप क्या करते रहे? हाँ, मैंने जर्मनी में गिरजाघरों की बहसें सुनने में काफी वक्त गुजारा। लेकिन किस तरह की बहसें? यही कि बाइबल प्रभु के शब्द हैं, लेकिन मुंशी इसकी नकल बनाते समय गलती कर सकते हैं। एक मुंशी ने जेनेसिस के एक अनुच्छेद में टी की जगह डब्ल्यू कर दिया। अनुच्छेद को पढ़ा तो जाना चाहिए था, ऑन द 7th day you will not do any work, लेकिन अनुच्छेद पढ़ा जाता है, ऑन द 7th day you will now do any work। अरे लेकिन ऐसी छोटी सी गलती बहस की वजह क्यों बनी? अरे, गिरजाघर के सदस्यों का ये विश्वास है कि उन्हीं की बाइबल एकदम सही है। लेकिन कोई भी दो प्रतियां पूरी तरह एक जैसी नहीं होती। जी बिल्कुल। लोग इस बात पर बहस करते हैं कि किसकी बाइबल में प्रभु के सही शब्द हैं। यदि कोई ऐसा तरीका निकाल ले कि बाइबल की 100 प्रतियां पूरी तरह एक जैसी बन जाएं, तो ऐसी वस्तु एक चमत्कार होगी। निश्चित ही, जरूर। तब गुटेनबर्ग ने मठ में रहने वाले भिक्षुओं के बारे में सोचा। यदि उन्हें अलग अलग रंग में छपाई करने के बजाय एक जैसी मुद्रित धार्मिक तस्वीरें मिल सकें, तो क्या वो खुश नहीं होंगे? उन्होंने सेंट क्रिस्टोफर की कई तस्वीरें छापी, जिनमें उनकी पत्नी का बहुत अधिक विश्वास था। फिर एक दिन बिशप को तस्वीरें दिखाने के लिए वो निकल पड़े। बिशप ने बहुत ज्यादा रुचि ली। वो जानते थे कि उनके भिक्षुओं को केवल एक तस्वीर में रंग भरने में कितना समय लग जाता था। इसे भी देखिए। जी। ये भी। अच्छा। इतनी सारी तस्वीरें और सब की सब एक जैसी? ये कैसे हुआ? श्रीमान निकोलस, मैं इस रहस्य को छुपा कर रखना चाहूंगा। हाँ, दरअसल मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं खुद इसका कोई बढ़िया उपयोग कर पाऊं, कोई और इसका उपयोग ना कर ले। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं समझ पाता हूँ आपकी बात। जी, शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा और आपको दूसरे संतों की तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
ग्यूटेनबर्ग ने और खाचों की गुदाई की और बिशप के लिए और धार्मिक तस्वीरें छापी और उनके बदले में उन्हें पैसे भी मिले। एक दिन ग्यूटेनबर्ग कुछ तस्वीरें लाए और अभी बाहर निकलने ही वाले थे जब उन्होंने बिशप की मेज पर एक छोटी सी लैटिन व्याकरण की पुस्तक देखी। बिशप साहब, क्या मैं इस पुस्तक को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैं एक बात सोच रहा था। मैं लकड़ी के ब्लॉक पर इसके जैसा एक पृष्ठ खोदूंगा और फिर इसे छापूंगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। खुशी और उत्साह से भरे हुए गुटेनबर्ग फटाफट घर पहुंचे। उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ पर छपाई के प्रयोग का काम तत्काल शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि यदि वे शब्दों को उसी ढंग से खोदते हैं जैसे वो दरअसल में हैं, तो वो उल्टे छपते हैं। पर तस्वीरों को छापने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। शब्दों को छापने में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। इसलिए उन्होंने अक्षरों और शब्दों को एकदम उल्टे प्रकार से खोदना शुरू किया और तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब वे सही ढंग से छप गए। उन दिनों में उनकी इस खोज को पेटेंट करवाने का कोई तरीका नहीं था और तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें खुद को लोगों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं लोग ये न जान जाएं कि उन्होंने ये मुद्रण कैसे किया। और एक सुबह वे उन्हें बिशप के पास ले गए। अच्छा, हाँ, ये कमाल है। ये इसे भी देखिए। ये वाह, ये देखिए श्रीमान, ये तो बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। ये क्या, अपनी आंखों पे विश्वास करना भी कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुटेनबर्ग, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मैं तुमसे गिरजाघर के लिए और पुस्तकें तैयार करने का अनुरोध करता हूं जी। और मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए अच्छा पैसा भी दिलवा सकता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले जब ग्यूटेनबर्ग ने अपने अक्षर बनाने शुरू किए तो उन्हें हर तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी। पहले उन्होंने लकड़ी के अक्षर बनाने की कोशिश की, लेकिन मशीन में वो टूट गए। तब उन्होंने जस्ता प्रयोग किया, लेकिन जस्ते के टाइप बड़ी जल्दी निकल जाते थे। ये सब ऐसे ही था जैसे पेंसिल की नोक बार बार टूट जाती है। मशीन की गर्मी उन्हें बहुत नर्म कर देती थी। आगे उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने अक्षर धातु में तराशने चाहिए ताकि उन्हें ठीक से टिकाया जा सके और छपाई ज्यादा समरूप तथा सफाई से हो सके। उन्होंने कई प्रकार की धातुओं के साथ प्रयोग किए जब तक कि उन्होंने ये नहीं पाया कि लोहा इस प्रकार के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम है। ये बड़ा ही पैना था और कागज में घुस जाता था। अंत में उन्होंने 3 धातुओं को एक साथ मिलाया और काम बन गया। इसलिए सन 1428 में गुटेनबर्ग ऐसे गुप्त स्थान की खोज में निकल पड़े जहां काम किया जा सके। अंत में उन्होंने मनचाहा स्थान पा लिया, एक वीरान मठ जो शहर से दूर था। स्ट्रासबर्ग मेंज से लगभग 125 मील दूर था। वहां कोठरियों में से एक में उन्होंने अपनी काम की मेज और औजार लगाए। गुटेनबर्ग को पता था कि उन्हें मदद की जरूरत होगी। उनके 3 साथी थे, एंड्रीज ड्रिज़ेहन जो आभूषण की दुकान में उनके पुराने सहायक थे,
और 2 नौसिखिए हैंस जूने और एंड्रीज हेलमन। अब देखो दोस्तों, लोहा तेज ऊष्मा में भी कठोर रहता है। इसलिए हम दूसरी धातुओं को गलाने के लिए लोहे की बड़ी देग का प्रयोग करते हैं। और अब तक ये राज सिर्फ मेरा ही है। हाँ। गुटनबर्ग, आखिर ये राजदार कला है क्या? राज क्यों? क्या तुम नकली सिक्के बनाने में सहायता प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयोग कर रहे हो? अब अगर ऐसा है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे मैं जेल जाने का खतरा नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। देखो डिरज़ेहन, कानून के खिलाफ जाने की मेरी कोई योजना नहीं है। मैं तो इस तरह से सिर्फ लकड़ी के स्थान पर धातु के अक्षर बनाना चाहता हूं। मैं इस डर से अपनी योजना उजागर नहीं करना चाहता कि कहीं कोई मेरा विचार न चुरा ले। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे निर्देश मानने होंगे। बताओ। मंजूर है? हाँ। हाँ, तो सुनो हेलमैन, तुम शराब बनाने के लिए अंगूरों को निचोड़ने वाली कोई बड़ी मशीन ढूंढो। ठीक? हम इसका उपयोग कागज पर धातु के अक्षरों को अंकित करने के लिए करेंगे। ठीक है। और डुने, तुम अपनी नक्काशी की कला से अक्षरों को ढालने और उनको साथ रखने वाले सांचे बना सकते हो। ठीक है। डरज़ेन, हाँ। तुम धातु के खांचे बनाने में डूने की मदद करो। ठीक है। उनको पेंचों के साथ बांधो ताकि उन्हें आसानी से अलग अलग किया जा सके। ठीक है। समझ गए? बिल्कुल। हाँ। चलो अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, चलो अब काम पे लग जाते हैं। जब तीनों साझीदार अलग अलग काम करने में व्यस्त थे, गुटेनबर्ग की पत्नी अन्ना भी मदद करती थी। उन्होंने ही स्याही की ऊन की ऐसी गेंद जो चमड़े से ढकी थी और जिससे एक छड़ी हत्थे के रूप में चिपकी थी, खोज ली थी। गुटेनबर्ग ने पाया कि इससे वे अक्षरों पर ब्रश से भी बेहतर तरीके से स्याही लगा सकते हैं। प्रतिलिपि बनाने वाले हाथ से काम करते हुए दिए की कालिख से बनी स्याही का वे प्रयोग करते थे और ये स्याही धीरे धीरे सूखती थी। लेकिन मशीन पर इस प्रकार की स्याही फैल जाती थी। गुटेनबर्ग ने स्याही बनाने के कई तरीके आजमाए और अंत में उन्हें दिए की कालिख में अलसी का तेल मिलाकर सही मिश्रण मिल ही गया। सन 1438 तक 40 वर्षीय गुटेनबर्ग ने धन तो कमाया, लेकिन अभी भी अपनी मशीन पर वो कुछ नहीं छाप पाए थे। उन्होंने जल्दी ही ये फैसला कर लिया कि पूरे पृष्ठ पर नक्काशी करना समय की बर्बादी है। हर अक्षर को अलग खोदकर और एक प्रकार के कई ऐसे अक्षर बनाकर वो उन्हें जैसे चाहे वैसे विभिन्न शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों के अनुसार जोड़ सकते थे। विज्ञान और कला के मेल से जोहानिस गुटेनबर्ग ने एक डिजाइन तैयार किया और वो मुद्रण मशीन तैयार की जिसके लिए वो कई सालों से जुटे हुए थे। आज जो हम इतनी तेजी से पढ़ सकते हैं, इस काम को परिपूर्ण बनाने में उन्हें सालों लग गए। गुटेनबर्ग के भाई रेनहोल्ड ने अंदर आने पर ध्यान दिया कि वो उन्हें एक विशालकाय मशीन के पास ले आए हैं। भाई रेनहोल्ड, इधर आइए। ये देखिए इस मशीन को। जोहानिस जी, ये मशीन कुछ वैसी क्यों लगती है जैसी अंगूर की शराब बनाने में प्रयोग की जाती है? भाई, ये एक साधारण और बेढंगी मुद्रण मशीन है। अच्छा, अब आप
इस हत्थे को पकड़िए, पकड़िए पकड़िए इसको। हाँ इसे, और इसे घुमाइए। ऐसे? हाँ हाँ, घुमाइए घुमाइए। ठीक है। हाँ। देखो, हाँ? मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठ रहा है। हाँ और हाँ भाई, अब मैं यहाँ मशीन के निचले हिस्से में इस तरह से एक साफ कागज की शीट रखता हूँ। 1 मिनट। ये कागज कुछ ज्यादा भारी और महंगा लगता है। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये खांचा क्या है? खांचा? हाँ, ये देखिए भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये एक पृष्ठ की छपाई का खांचा है। अक्षरों के बीच की खाली जगह को धातु के टुकड़ों से कस कर जकड़ लिया गया है। और अब इसके आगे क्या होगा? हाँ, इसके आगे ये देखिए, ध्यान से देखिए भाई, अब मैं इस पर स्याही लगाता हूँ। हाँ, स्याही अच्छी तरह फैल गई है अब। हाँ, अब मैं स्याही से सने इस खांचे को प्रेस में इस तरह कब्जे में कस देता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा भाई, एक बार फिर से हत्थे को पकड़िए, पकड़िए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार हत्थे को दूसरी तरफ घुमाना है। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। अरे वाह! भाई, आपने देखा, इस बार कागज कोरा नहीं है। हाँ, इस पर काले अक्षर छप गए हैं। वाकई ये कितना सुंदर दिखाई देता है। जी, ये तो अजूबा है, अजूबा। हाँ भाई, क्या आपको पता है कि इस काम को करने में पहले पूरा 1 दिन लग जाया करता था। हाँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ ही मिनट लगे। जी भाई, जितना आप सोच रहे हैं ना, ये उससे भी बड़ा काम है। मुझे ये तरीका ढूंढने में सालों लग गए। और इस तरह यूरोप के उस हिस्से में पहली मुद्रण मशीन आई। ये एक सरल मशीन थी, लेकिन आज की विशाल मशीनों की वास्तविक अगुआ थी। ग्यूटेनबर्ग अक्सर कहते थे, 26 अक्षरों के खांचों से मैं दुनिया जीत सकता हूं। बिशप ने ग्यूटेनबर्ग को पादरियों के प्रयोग के लिए जो पहली पुस्तक छापने के लिए कहा, वो बाइबल थी। बाइबल की एक प्रति को तैयार करने में भिक्षुओं या नकलकारों दोनों को कई साल लग जाते थे। ऐसी पुस्तकें दुर्लभ थीं। उन्होंने सन 1452 में बाइबल का मुद्रण आरंभ किया। उन्होंने 2 साल बाद शरद ऋतु के आते ही अपना महानतम कार्य पूरा कर लिया। जोहानिस की मुद्रण मशीनों से लैटिन में लिखी बाइबल की 180 प्रतियां निकलीं। प्रत्येक पृष्ठ पर कथ्य की 42 पंक्तियों के 2 खाने थे। यहीं से 42 पंक्तियों की बाइबल नाम पड़ा और प्रत्येक प्रति में 1275 पृष्ठ थे। ग्यूटेनबर्ग अपनी बाइबलों को सुंदरता और निपुणता से छापना चाहते थे और वो इस काम में भी सफल हुए। उनकी बाइबल के अक्षर मनोहारी कटाव और कुंडलीदार आकार में थे। वो अपनी पुस्तकों को रंगीन करने के लिए लाल और नीली स्याही का प्रयोग करते थे। पृष्ठों की सीमाओं को कटाव और कुंडलियों से सजाया जाता था। ग्यूटेनबर्ग की बाइबलें कला का नमूना थीं। बाइबल की 45 प्रतियां आज भी अस्तित्व में हैं। एक को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में देखा जा सकता है। ग्यूटेनबर्ग को अपने शानदार आविष्कार का श्रेय अपनी मृत्यु के बाद ही मिल सका।
गुटेनबर्ग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वर्ष 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक समाचार लेख छपेगा जिसका शीर्षक होगा गुटेनबर्ग बाइबल मेक्स टीवी डेब्यू। दूरदर्शन वालों ने इस महान घटना को पेश करने के लिए असली गुटेनबर्ग बाइबल को पर्दे पर दिखाने का एक अच्छा तरीका सोचा। उन्होंने पुस्तकालय के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो उन्हें इस अवसर के लिए पुस्तक उधार देने की अनुमति पर विचार करेंगे। पुस्तकालय अधिकारी इस शर्त पर राजी हुए कि उनके अमूल्य खजाने को इस यातायात के दौरान पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। जोहानस, जिनका उपनाम गुटेनबर्ग था, ने सबसे पहले मुद्रण कला का दान अर्पित किया, जहां पर शीघ्रता, सफाई तथा सुंदर ढंग से पुस्तकें तैयार की जाती थीं। निश्चय ही यही व्यक्ति पुस्तकों से खुशी पाने वाले सभी एकांतवासियों, सभी कलाओं, सभी जुबानों द्वारा दैवीय सम्मानों से सराबोर कर देने का हकदार है। पुस्तकों के जरिए दुनिया पूरी तरह एक अलग जगह लगने लगी। लोग सुदूर रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बारे में पढ़ने लगे और अजनबी स्थानों के बारे में जानने लगे। मुद्रण के आविष्कार के बिना आज भी पुस्तकें नगण्य और महंगी होती, और पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चित्रकथाएं तो होती ही नहीं। चूंकि इसने वैज्ञानिक मुद्रण को बहुत सहायता पहुंचाई, ये बाद की वैज्ञानिक क्रांति के लिए बड़ा उत्प्रेरक साबित हुआ। जोहानस गुटेनबर्ग, उनका धन्यवाद कि हम सबके पास पुस्तकें हैं। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार शरद तिवारी, राजश्री त्रिवेदी, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, सुनील लोहिया और रजत सेनगुप्ता। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और अमिता भट्टी। निर्माण सहायक विमलेश चौधरी। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।